नमस्कार, मैं करमवीर सिंह DSLR9.com से। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो DSLR के लेंस होते हैं उनके ऊपर कुछ वैल्यूज़ लिखी रहती हैं। जैसे आपने जो है देखा होगा कि कुछ 18-55 लिखा होगा या 18-200 लिखा होता है। फिर उसके आगे दो वैल्यू और लिखी होती हैं, जैसे 3.5-5.6। तो ये वैल्यूज़ क्या हैं और इनका क्या जो है मतलब होता है, और आप जब लेंस चूज करते हैं तो क्या वैल्यू देख के चूज करें। ये है बेसिक जो है जो लेंस की रिक्वायरमेंट है वो। और दूसरा, उनके ऊपर और भी कई चीजें जो है लिखी रहती हैं। जैसे कुछ लेंस पे IF लिखा होगा, जो है कुछ लेंस पे स्फेरिकल एलिमेंट लिखा होगा, कुछ लेंस पे VR लिखा होगा, कुछ लेंस पे DX लिखा होता है, कुछ लेंस पे FX लिखा होता है, कुछ लेंस पे VR2 लिखा होता है। तो इन सब का क्या मतलब है, आइए समझते हैं इस वीडियो में। आइए शुरू करते हैं एक बहुत ही बेसिक लेंस से। अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि इस पर भी यहाँ पे 1:1.7 लिखा है और यहाँ पे लिखा है f = 45 mm। इसी तरह से आप कोई दूसरा एग्जाम्पल ले लीजिए। ये है कैनन का कैनन नेट। आप इस पे भी देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा है 1:1.9 और दूसरा जो है यहाँ इसके नीचे लिखा है 45 mm। तो ये दो चीजें जो है ये बहुत ही बेसिक चीजें होती है कैमरा को समझने में, कैमरा की कैपेबिलिटी। ये पहली जो चीज है जो mm में लिखी है, इस पे 45 mm लिखा है। ये दूसरा जो मैंने आपको जो दिखाया उस पे भी यहाँ पे 45 mm लिखा है। लेकिन अगर आप थोड़े से लेटेस्ट जो है वो लेंस देखेंगे, जैसे ये लेंस अगर आप देखें तो इस पे यहाँ पे सेम चीज जो है वो 24-120 लिखा हुआ है और इसके आगे जो है 1:4 लिखा है। तो ये क्या चीजें हैं? 1:4 का मतलब क्या है और 24-120 का मतलब क्या है? तो ये जो है ये दो चीजें हैं। पहला जो है वो है आपके लेंस की फोकल लेंथ। वो डिफाइन करता है कि आपका जूम कितना है। जैसे इस पे फोकल लेंथ जो है वो 45 है, यानी एक प्राइम लेंस है, एक ही लेवल पे जूम रहेगा और आप उससे आगे उसको जूम इन जूम आउट नहीं कर सकते हैं। ये जो फोकल लेंथ अगर कम होती है, मान लीजिए आपके पास 20 फोकल लेंथ है, तो आपका फील्ड ऑफ व्यू जिसे बोलते हैं, मतलब आप चौड़ी पिक्चर आप जो है वो ले सकते हैं। और अगर आपका जो है वो जूम लेवल ज़्यादा है, मान लीजिए 100 है, तो आपका फील्ड ऑफ व्यू कम हो जाता है थोड़ा, यानी आप जो है वो थोड़ा ज़्यादा जूम लेवल पे फोटो खींचते हैं। अगर यही वैल्यू दो उसमें लिखी है, जैसे 18-55, इसका मतलब है कि आपका एंगल ब्रॉड व्यू में 18 mm तक जाएगा और शॉर्ट व्यू में जो है 55 mm तक जाएगा। अगर आपको उससे ज़्यादा जूम चाहिए तो आपको उसके आगे का लेंस जो कि 55-200 लेंस है, आप वो लें तो आपको आगे जूम मिलेगा। तो ये डिफाइन करता है फोकल लेंथ। मैं फिर से आपको जो याद दिला दूं, उसके आगे या तो mm लिखा होगा या दो वैल्यूज लिखी होती है, जैसे 18-55। तो ये डिफाइन करता है फोकल लेंथ। दूसरी जो वैल्यू है 1:1.7 या 1:4, 1:2.8, ये जो वैल्यूज होती हैं ये डिफाइन करती हैं कि आपका लेंस का जो एपर्चर है वो कितना खुलता है। प्लीज थोड़ा सा इस चीज को समझिए कि लेंस का अपर्चर जो है वो f वैल्यू से उल्टा चलता है। यानी अगर आपकी f वैल्यू जो है आपके लेंस पे अगर 4 लिखी है तो मतलब उसका जो मैक्सिमम अपर्चर है वो कम खुलता है। अगर उस पर 2.8 लिखी है तो उसका अपर्चर और ज्यादा खुलता है। अगर उस पर 1.8 लिखी है तो उससे भी ज्यादा, 1.4 तो और ज्यादा। तो जितना जो वैल्यू है, ये कोलन के बाद का जो वैल्यू है 1:1.7 जैसे इस पे लिखा है, तो कोलन के बाद का जो वैल्यू है वो जितना छोटा होगा उतने आपका लेंस का एपर्चर जो है वो ज्यादा खुलता है। आइए इसी को एक और लेंस के थ्रू समझते हैं। ये निकॉन का 18-55 लेंस है और आप इस पे देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो 18-55 लिखा है और यहाँ पे लिखा है 1:3.5-5.6। तो अब ये दो वैल्यू लिखी हैं और यहां भी 18-55 दो वैल्यू लिखी है। तो इसका मतलब है कि आपके लेंस का जो जूम लेवल है
वो 18 से 55 जाता है। यानी जब आपके लेंस को आपने अपने लेंस को जो मिनिमम 18 पे जूम किया है तो ये आपको ब्रॉड व्यू देगा, और जब आपने उसको मैक्सिमम जो है वो यहाँ पे 55 पे मूव कर दिया तो आपको थोड़ा शॉर्ट व्यू देगा। तो ये है 18-55 फोकल लेंथ, ठीक है। अब दूसरा यहाँ 1:2 नंबर लिखे हैं। अभी 2 नंबर का क्या मतलब है, क्योंकि हमने पहले देखा था सिर्फ 1 नंबर लिखा था, तो वो था प्राइम लेंस के लिए, और कभी कभी जूम लेंस के लिए भी 1 नंबर ही होता है। जैसे आपने सुना होगा कि निकॉन के 14-24, 24-70, 70-200 उनमें सब में एक f2.8 जो है फिक्स एपर्चर वैल्यू होती है, f2.8। लेकिन यहाँ पे 2 वैल्यू है, तो इन 2 वैल्यू का मतलब क्या हुआ? ये इस वैल्यू का मतलब हुआ कि जब आपका फोकल लेंथ 18 है तो आपका जो एपर्चर है वो आपको 3.5 मिलेगा, और जब आपका वैल्यू जो है वो 55 है, जैसे जैसे आप जूम को बढ़ाते जाते हैं आपका जो मैक्सिमम एपर्चर है, जो मतलब जितना आपका जो है वो एपर्चर खुल सकता है मैक्सिमम, वो f5.6 पे। तो ये जो है ये वैल्यूज जो है वो आपको बताते हैं कि आपका एपर्चर कितना खुल सकता है और आपको कितना जूम मिल सकता है। आपको अगर लैंडस्केप फोटोग्राफी करनी हो तो आपको वैसे भी जो है वो हाई एफ वैल्यू चाहिए होती है, तो आपको यहाँ पे जो है वो 1 के आगे की वैल्यू जो है वो ज़्यादा हो तो भी कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आपको पोर्ट्रेट फोटोग्राफी करनी है, आपको अच्छा बोके बनाना है, आपको थोड़ा पास से फोटोग्राफी करनी है, बैकग्राउंड को ब्लर करना है, तो आप ट्राई करें कि 1 के आगे का जो नंबर है वो कम से कम हो, जैसे 1.8, 2.8, या अगर आप ज़्यादा खर्चा कर सकते हैं थोड़ा तो 1.4 या इवन 1.2 तक भी जो है कुछ लेंस जाते हैं। तो ये है बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेंस की। आप एक और ये लेंस देख सकते हैं, ये भी एक जो है मेरा सबसे फेवरेट प्राइम लेंस है। ये निकॉन का 50mm f1.8 लेंस है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि निकॉन में जो है 50mm लिखा हुआ है और यहाँ पे 1:1.8 लिखा है। बाकी की जो चीजें हैं वो अभी मैं समझाऊंगा कि इनका क्या मतलब होता है, लेकिन बेसिक जो है ये 2 चीजें हैं, एक है 50mm और दूसरा है 1.8। तो यानी इसका अपर्चर काफी खुलता है, और अगर आप इस लेंस को यूज करेंगे तो काफी अच्छा जो है ये बोके देता है। और ये मेरे निकॉन D750 पे सबसे ज़्यादा ये लेंस चढ़ा रहता है। दूसरा इसके साथ जो लेंस यूज़ करता हूँ वो है मेरा 24-120। ये इसके साथ का जो है किट लेंस है, बहुत ही बढ़िया लेंस है। तो ये चीज़ें थी जो बेसिक चीज़ें, लेकिन लेंस पे कुछ और भी चीज़ें जो है लिखी रहती हैं। जैसे अगर निकॉन के लेंस पे DX लिखा है तो इसका मतलब है कि ये लेंस जो है वो APS-C सेंसर के लिए बना है। आप इसे फुल फ्रेम कैमरा जैसे कि D750, D800, D810 पर आप इसे यूज नहीं कर सकते। एक और जो चीज इन पे लिखी होती है वो होता है VR। VR जो है वो है वाइब्रेशन रिडक्शन। इसमें क्या है कि लेंस के अंदर एक मैकेनिज्म बना होता है कि यदि आप अगर हाथ में पकड़ के आप इसे फोटो खींच रहे हैं तो ये जो यहाँ पे जो VR लिखा है इसकी वैल्यू को आप जो है वो ऑन रखें हमेशा। अगर आप ट्राइपॉड पे फोटो खींच रहे हैं तो आप इसे ऑफ रखें, लेकिन अगर हाथ में पकड़ के फोटो खींच रहे हैं तो इसे ऑन रखें। तो ये आपके हाथ में जो वाइब्रेशन आता है उसको रिड्यूस करता है। तो ये बहुत हेल्पफुल होता है आपको लो शटर स्पीड प्राप्त करने में। यानी आपको अगर कैमरा हाथ में रख के आपको फोटो खींचनी है और आपकी शटर स्पीड जो है वो मान लीजिए 50 mm के जो है लेंस पे अगर 100 आ रही है और आपके इसमें VR है तो आप उस शटर स्पीड को काफ़ी कम कर सकते हैं। तो लो लाइट सिचुएशन में भी आप अच्छी फोटो खींच सकते हैं। और भी जो एडवांस लेंस होते हैं उन पे और भी कई चीज़ें लिखी रहती हैं। जैसे ये निकॉन पर लिखा है नैनो क्रिस्टल कोट, VR मैंने आप समझाई दिया, ED, IF एंड एस्फेरिकल। इसमें 3 जो मेन चीज़ें हैं, एक है नैनो क्रिस्टल कोट। नैनो क्रिस्टल कोट जो है वो हेल्प करता है आपको थोड़ा सा क्लियरर एंड ब्राइटर पिक्चर लेने में और थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट को इम्प्रूव करता है। दूसरा है एस्फेरिकल एलिमेंट। एस्फेरिकल एलिमेंट जो है आपके फोटो में क्रोमेटिक एब्रेशन को जो है वो कम करता है। मैं एक दूसरे वीडियो में आपको मैं समझाऊंगा कि क्रोमेटिक एब्रेशन क्या होता है, लेकिन शॉर्ट में आप ऐसे समझ लीजिए कि किसी भी ब्राइट एज पे जो है वो कभी कभी आपको ब्लूइश टिंट जो है, अगर आप काफ़ी जूम करके देखें तो वो ब्लूइश लाइन बनती है, या किसी और कलर में भी जो है लाइन बन सकती है जो कि काफ़ी डिफरेंट आपको अलग से जो है दिखती है अगर 2 कॉन्ट्रास्ट वाली एज है तो उसे बोलते हैं क्रोमेटिक एब्रेशन।
तो स्फेरिकल एलिमेंट जो है वो उसे जो कम करता है। तीसरा है, इस पे लिखा है IF मतलब इंटरनल फोकसिंग। तो जब आपका कैमरा जो फोकस करता है तो जो मूवमेंट है वो इसके अंदर ही होता है, यानी बाहर का एलिमेंट जो है वो मूव नहीं होता है फोकस करने के टाइम पे। तो ये जो है ये बेसिक चीजें हैं। एक और चीज जो मैं बताना जो भूल गया हूं वो है निकॉन में, यहां आपने देखा होगा 1.4 के आगे G लिखा है। तो ये G क्या है? कुछ केसेस में G की बजाय D लेंस भी होते हैं, जैसे कि निकॉन में 50 mm में आपने देखा होगा कि एक f1.8 G लेंस होता है, एक 1.8 D लेंस होता है। तो G जो लेंस है उस लेंस में लेंस के अंदर जो है ऑटो फोकस की मोटर है। D जो लेंस है उसमें लेंस के अंदर ऑटो फोकस की मोटर नहीं है। यानी आपके जो बेसिक जो कैमराज हैं, जो बिगिनर सीरीज या मिड रेंज सीरीज के जो कैमराज हैं, जैसे कि निकॉन 3000 की सीरीज या निकॉन 5000 की सीरीज, जिसमें कैमरा में ऑटो फोकस मोटर नहीं है, उन पे डी लेंस नहीं चलते हैं, ये आप हमेशा याद रखिए। तो आई थिंक आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, और इसी तरह की और वीडियोस और टिप्स देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। DSLR9.com भी देखिए, और आपको कोई भी प्रश्न हो फोटोग्राफी के बारे में नीचे आप कमेंट्स में पूछिए। I'll be more than happy to answer them. Thank you very much.